नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी ने एक नारा दिया था, घर में घुस करके मारेंगे, और ये नारा जो है वो बीजेपी के ऊपर सटीक बैठ रहा है। 15 साल से दिल्ली एमसीडी के ऊपर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन उसी बीजेपी के 15 साल वाले शासन में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी को 0 सीट आई है, खाता तक नहीं खुला है। यह बीजेपी की हालत हो गई है। और एक सीट पर तो ऐसी हालत हुई है बीजेपी की कि 22,000 वहां पर वोट डाले गए हैं। कुल वोट जो है वो 22,000 डाले गए हैं, लेकिन 22,000 वोटों में से बीजेपी को महज 100 वोट मिले हैं। यह हालत बीजेपी की हो गई है। क्या कहेंगे? जिस तरह से बीजेपी ये दावा करती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, तो क्या 100 ही कार्यकर्ता उनके थे, या जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी बीजेपी से उनका मोह भंग हो गया है? और ये हालत जो है वहां पर हुई है जहां पर बीजेपी का हेड ऑफिस है। उस क्षेत्र में जो है ये हालत हुई है, यहां पर बीजेपी का हेड ऑफिस है। बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन वहां पर 100 वोट मिलते हैं बीजेपी को। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दिल्ली एमसीडी के अंदर जो है वो उपचुनाव हुए थे। 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इसमें से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है और 1 सीट पर कांग्रेस जीती है। आपको नतीजे बताते हैं कि किस किस सीट पर कौन कौन जीता है, कितनी कितनी वोटें मिली हैं, और उसके बाद में आपको एक गहराई की बात बताएंगे, संदेश बताएंगे कि क्या संदेश छिपा हुआ है इस चुनाव का। इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं इसके पीछे संदेश क्या है, क्योंकि 2022 के अंदर दिल्ली एमसीडी का चुनाव होना है, और उस चुनाव से पहले इन नतीजों को सेमीफाइनल मान करके देखा जा रहा है। तो सेमीफाइनल के नतीजे क्या कहते हैं, इनके पीछे संदेश क्या छिपा हुआ है, वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि कहां पर जो है कौन कौन जीता, कैसे कैसे कौन कौन हारा है। जनसत्ता की रिपोर्ट आप देखिए, इसमें लिखा है दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ, आप ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। तो पूरी तरह से बीजेपी का जो है वो सुपड़ा साफ हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने धन्यवाद दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर से काम के नाम पर वोट दिया, सबको बधाई। एमसीडी में 15 साल के भाजपा के कुशासन से भाजपा जनता परेशान हो चुकी है। लोग अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बेताब है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन जीता है। त्रिलोकपुरी वार्ड से आप उम्मीदवार विजय कुमार ने 4,986 वोट से जीत दर्ज की है। कुल वोट 12,845, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार सोम प्रकाश को 7,859 वोट जो है वो मिले हैं। वहीं पर शालीमार बाग वार्ड से आप उम्मीदवार सुनीता मिश्रा को जो है वो 2705 सीटों से जो है वोटों से जो है उनको जीत मिली है, और कुल वोट जो है वो 9764 वोट उनको मिले हैं। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको सुरभि जाजू को 7,059 वोट जो है वो उनको मिले हैं। रोहिणी सी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र को 2985 वोटों से जो है वो जीत मिली है। आप उम्मीदवार रामचंद्र को 14,388 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार राकेश को 11,343 वोट मिले हैं। कल्याणपुरी में भाजपा के उम्मीदवार जो हैं वो यहां पर भी हारे हैं, और कल्याणपुरी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं धीरेन्द्र कुमार, उनको 7,043 वोटों से जो है वो जीत मिली है। बड़ा अंतर है ये, और उन्हें कुल वोट जो है वो 14,302 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार सियाराम को 7,259 वोट मिले हैं। यानी बीजेपी के सियाराम भी अब बीजेपी को नहीं बचा पा रहे हैं। ये जो साफ दिख रहा है कि पूरी तरह से बीजेपी का जो है वो सुपड़ा साफ हो गया है। लेकिन आप देखिए चौहान बांगर की जो सीट है, इसके जो नतीजे आए हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र सीलमपुर के इलाके की सीट है, और यहां पर पहले नंबर पर रहे हैं चौधरी जुबेर अहमद। कांग्रेस पर जो है ये इन्होंने कांग्रेस के हाथ के निशान पर जो है अपना चुनाव लड़ा था, और इनको 16,203 जो है वो कुल वोट मिले हैं, 16,203। वहीं पर दूसरे नंबर पर जो है, इसमें सीरियल के हिसाब से दूसरे नंबर पर है बीजेपी, वैसे बीजेपी यहां पर चौथे नंबर पर रही है। यहां पर जो है बीजेपी को 105 वोट मिले हैं। कुल 105 वोट जो है वो बीजेपी को मिले हैं, जबकि नीचे आप देखेंगे तो 21,968 टोटल वोट जो है वो 21,968 पड़े हैं।
वहीं पर मोहम्मद इसराक खान आम आदमी पार्टी के झाड़ू के निशान पर ये लड़े और इनको 5561 वोट मिले हैं। 46 वोट जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी को मिले हैं, दूसरे 7 वोट जो है एक और निर्दलीय प्रत्याशी को मिले हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि 105 वोट मिले हैं केवल बीजेपी को। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये चुनाव के जो नतीजे हैं वो क्या कहते हैं। क्या है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए इन चुनाव के नतीजों से सबक जो इनको लेना चाहिए, क्योंकि एक साल बाद में जो है 2022 में यहां पर एमसीडी का चुनाव होना है और तीनों ही पार्टियों को सबक जरूर लेना होगा अगर उनको अपनी सरकार जो है वो एमसीडी के अंदर बनानी है। देखिए, सबसे पहले सबक जो है वो ये है कि दिल्ली की जनता जो है वो केजरीवाल के काम से खुश है। जिस तरह से बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, अस्पताल का मुद्दा हो, दिल्ली के लोग केजरीवाल पर भरोसा कर रहे हैं। और एमसीडी जो कि 15 साल से सत्ता में है लेकिन साफ सफाई नाम की चीज नहीं है दिल्ली के अंदर। अगर आप देखेंगे जहां जहां पर भी दिल्ली में आप हैं या दिल्ली से बाहर के हैं या कभी कभी दिल्ली में आते हैं तो आप नोटिस करिए कि जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और इसी से जो है वो दिल्ली की जनता परेशान है और अब दिल्ली की जनता जो है वो बीजेपी से अपना जो है पीछा छुड़ाना चाह रही है। ये बात स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरा बीजेपी के बाद में जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए भी सबक है। इसमें सबक आम आदमी पार्टी के लिए ये है कि आप ये चौहान बांगर की सीट अगर आप देखें, चौहान बांगर की सीट में 10,000 से ज्यादा जो है वो वोटों से जीत दर्ज हुई है कांग्रेस की। अब ऐसे में क्या है कि मुस्लिम जो मतदाता है दिल्ली का वो पूरी तरह से जो है वो केजरीवाल से अलग होकर के कांग्रेस के साथ चला गया है और यही जो है वो कांग्रेस का मतदाता पहले भी था और वो बाद में आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, लेकिन आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से दोबारा कटता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह क्या है? वजह इसकी 2-3 मानी जा रही है। वजह पहली तो ये है कि जिस तरह से कोरोना के जो मामले शुरुआत हुई थी तब उस वक्त में दिल्ली की सरकार की तरफ से, केजरीवाल सरकार की तरफ से आंकड़े दिए जाते थे कि मरकज के इतने केस हैं, दूसरे केस इतने हैं और टोटल केस इतने हैं। इस तरह से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता था। तभी से जो है दिल्ली के जो मुस्लिम मतदाता है उसके अंदर एक टीस जो है वो पैदा हुई। दूसरा, केजरीवाल सरकार के ऊपर यह भी आरोप लगता है कि दिल्ली में जब दंगे हुए उसके बाद में मुआवजा जो है वो ठीक से लोगों को नहीं मिल पाया और तभी से जो है मुस्लिम मतदाता जो है वो धीरे धीरे बीजेपी की आम आदमी पार्टी से सरक करके वापस कांग्रेस की तरफ चला गया। अब कांग्रेस के लिए इसमें सबक क्या है? कांग्रेस के लिए सबक यह है कि आपका जो पुराना वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो जरूर आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन जो आपका झुग्गियों का वोट था वो अभी भी आम आदमी पार्टी के पास में है। अगर आपको जो है अपना वो वोट बैंक हासिल करना है तो झुग्गियों में भी आपके नेताओं को जा करके दोबारा से जो है वो वहां पर पकड़ बनानी होगी अगर आपको जीतना है तो ये कांग्रेस के लिए भी सबक है। गांव देहात में जो कांग्रेस का वोट था वो भी जो है वो अगर आपको हासिल करना होगा तो वहां पर भी आपको मेहनत करनी होगी। तो तीनों ही पार्टियों के लिए यहां पर ये सबक जरूर है। जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं ये नतीजे दिखा रहे हैं कि किस किस पार्टी के लिए क्या क्या सबक है। आपको क्या लगता है जिस तरह से यहां पर ये नतीजे आए हैं, क्या वाकई आपको लग रहा है कि ये सेमीफाइनल है? और इसी तरह से 2022 के अंदर जब एमसीडी के नतीजे चुनाव होंगे उसमें भी नतीजे जो है वो इसी तरह से आएंगे और वहां पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? या आपको लगता है कि नहीं, ये तो महज 5 सीटों पर जो है चुनाव हुए हैं, ऐसा नहीं होगा और दोबारा से बीजेपी जो है वो सत्ता में काबिज होगी दिल्ली के अंदर? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।